Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Labasana Aspire to Achieve. In today's prelims news, we are going to discuss our last constitutional body, National Commission for Backward Classes. अगर आप लोग पिछली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मिल जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जब मंडल केस का जजमेंट आया था 1992 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सलाह दी थी कि आप एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ जो कि उन सारी कंप्लेंट्स को एग्जामिन करेगी जिसमें कि किसी भी क्लास के सिटीजन्स को जो कि बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में आते हैं उनमें कोई भी ऐसा ग्रुप ना हो जिसको कोई अंडर इंक्लूजन मिला हो या ओवर इंक्लूजन हो गया हो या बिल्कुल ही इंक्लूजन ना हुआ हो। उन सारे केसेस को ये बॉडी एग्जामिन करेगी और इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए 1993 में गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को सेटअप कर दिया था। उसके बाद में 2018 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट आया, इससे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए आर्टिकल 338B को इंसर्ट किया गया हमारे संविधान में। एंड दिस वाज डन इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मोर इफेक्टिवली। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। टेन्योर और सर्विस कंडीशंस को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिटरमाइन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। कमीशन के फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शन जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए काम करता है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए करता है, वही ये काम बैकवर्ड क्लासेस के लिए करता है। यानी कि सारे मैटर उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना कि उनके लीगल जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उनको दिलाया जाए। ये सारे काम ये लोग करते हैं। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स। अगर बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स का डिप्रीवेशन हो रहा है तो उनका राइट्स को दिलाना, उनको सेफगार्ड करना, सारा काम इनका है। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उन बैकवर्ड क्लासेस को एडवाइस करना कि उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो पाए बैकवर्ड क्लासेस का। एंड टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, और उनका डेवलपमेंट सही से हो रहा है नहीं हो रहा उसको इवेल्युएट करना भी इन्हीं का काम होता है। टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज इट मे डीम फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ दो सेफगार्ड्स। ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एनुअली पेश करते हैं और प्रेसिडेंट जो है बाद में वो पार्लियामेंट में रखते हैं उनकी रिपोर्ट्स को। टू मेक रिकमेंडेशंस एज टू द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय यूनियन और स्टेट फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो सेफगार्ड्स। ये यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए ये स्टेप्स उठाइए जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके और वो भी सोसाइटी में इंक्लूड, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड हो सकें। अगला फंक्शन है इनका टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। उन सारी फंक्शंस को भी ये परफॉर्म करते हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस के प्रोटेक्शन से, वेलफेयर से और डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, जिनको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको बोलता है परफॉर्म करने के लिए। रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट एनुअली प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और ये जब भी ठीक समझें तब भी ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एनुअली बेसिस पर रिपोर्ट सबमिट की जाती है। प्रेसिडेंट जो था वो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है, दोनों हाउसेस में, और ये एक मेमोरेंडम के साथ में रखता है जिसमें ये बताया जाता है कि इन्होंने, कमीशन ने अगर कोई रिकमेंडेशंस दी हैं तो उस पर क्या एक्शन हुआ है। रीजन्स के साथ में अगर कोई एक्शन नहीं हुआ है तो उसके भी रीजन लिखे होते हैं मेमोरेंडम में। अगर कोई केस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है तो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को भेज देता है वही, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है रिपोर्ट, और उसमें भी सेम मेमोरेंडम दिया जाता है कि अगर किसी काम पे रिकमेंडेशंस पे एक्शन लिया गया है तो वो क्या एक्शन लिया गया है, उसके क्या क्या रीजंस थे। अगर एक्शन नहीं लिया गया है, उसको रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसके भी क्या क्या रीजंस थे, ये सारा कुछ मेमोरेंडम में लिखा रहता है। पावर्स की बात करें तो इनके पास कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करने की पावर कमीशन के पास होती है। इनको दूसरे से रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही अपने आप रेगुलेट कर लेते हैं अपने को। और इनके पास सिविल कोड की सारी पावर्स होती हैं। ट्राइंग अ शूट एंड इन पर्टिकुलर रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स। ये जो 5-6 मैटर दिए गए हैं इनमें सिविल कोड की सारी पावर्स इनके पास होती हैं। किसी भी बंदे को समन करना या उसके अटेंडेंस कोर्ट में लगवाने के लिए इनके पास सारे पावर्स होते हैं सिविल कोड के।
रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए या डिस्कवरी के लिए भी इनके पास सारी पावर्स होती हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, एफिडेविट पे एविडेंस लेने के लिए जो भी हैं ये 5 इनके लिए इनके पास सिविल कोड की सारी पावर्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इनसे कंसल्ट करना ज़रूरी होता है अगर वो कोई मेजर पॉलिसी मैटर्स बनाते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो इफेक्ट करते हों काफ़ी तरीके से, तो इनसे कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं MCQ। स्टेटमेंट नंबर 1, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट नंबर 2, इट हैज़ ऑल पावर्स ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास सारी पावर्स होती हैं सिविल और क्रिमिनल कोड्स की। एंड इट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, जो बैकवर्ड कमीशन है उसके पास खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट करने की पावर खुद अपने पास ही होती है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन सी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। Thanks for watching our video. Please subscribe and share our channel with your friends too. Keep studying, stay blessed. Have a good day ahead.